आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि आ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, ये अपने पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैराबोला ये लाइन दे रखा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि द पॉइंट पी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, ये अपने पास उस रीजन का एरिया बताना है जो कि इस लाइन पैराबोला पी और अपने पास एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, तो ये अपने पास बॉन्ड है। तो चलो सबसे पहले अपने के पास ये देखो कि ये जो अपने के पास लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और ये जो लाइन है, ये लाइन अपने के पास क्या कर रहा है, टच कर रहा है पैराबोला पे। कहाँ पे टच कर रहा है, तो एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपने पास ग्राफ बनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस को थोड़ा सा इधर कर देते और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। अब देखो पैराबोला अपने पास बनाने के लिए ये पैराबोला बनता है, हाँ है ना। अब बोलेंगे सर ये पैराबोला ऐसा थोड़ी है, तो बेटा हमारे पास ऑप्शन है ना, ये अपने पास ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। ऑब्वियसली सी बात है, देख रहे हैं हमारे पास पूरा ऑप्शन है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो पैराबोला बनता है, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला जो 4x वाला पैराबोला ऐसा बनता है, लेकिन उसमें -2 यूनिट शिफ्ट किया गया, यानी ये पैराबोला इधर बनेगा। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू -2, तो ये जो लाइन है वो अपने 2,0 से पास हो रहा है। तो चलो सॉरी -2,0 से, तो -2,0 अपने के पास यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली सी बात है, हाँ है ना। इस पॉइंट का नाम ए दे रखा है। अब अपने के पास इस पॉइंट का नाम जब ए दे रखा है, तो अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि ये जो लाइन है ना ए बी, ये इसको टच भी कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो टच करा देते हैं ना, हमारे पास सारे ऑप्शन है। तो हम क्या करें, ये लाइन जो है अपने पास इसको टच भी कर रहा है, तो मान लेते हैं अपने पास ये टच कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम अपने पास बी बोल रखा है। अब अपने पास हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कर रहा है, ये तो इधर भी टच कर सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इधर भी टच कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, तो ये बी पॉइंट हमारे पास हो जाएगा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब रही बात इस लाइन के इक्वेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो अपने पास इस पॉइंट इस लाइन का अगर इक्वेशन आ जाएगा तो हमारा काम बनेगा। तो इस पैराबोला का हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं और इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इस लाइन का जो भी इक्वेशन होगा बेटा, वो हमारे पास y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो y माइनस 0, y इक्वल टू आ गया अपने पास mx, तो x और प्लस टर्म्स किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। इस लाइन का जो भी इक्वेशन है, अब हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस भी है कि कौन से बाउंडेड रीजन है, तो रीजन पहले हम सेट कर देते। तो ये अपने पास इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, जो येलो कलर का है इस रीजन का एरिया। तो चलो सबसे पहले अपने पास ये बी पॉइंट निकालते हैं कि बी पॉइंट हमारे पास होगा क्या। बी पॉइंट निकालने के लिए पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। इससे हमारे यहाँ से हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे इस पॉइंट से हम पास करा दें स्लोप फॉर्म में, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, दोनों लंबा है। चलो अपने पास इस पॉइंट को अपने पास क्या करते हैं, यहाँ से अपने पास बी पॉइंट पे टच कर रहा है ना, बी पॉइंट पे जब टच कर रहा है तो इसको इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ अपने पास m इंटू एक्स प्लस 2 इन पूरे का अपने पास आ गया होल स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया x माइनस 2 के बराबर। चलो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास एम स्क्वायर इंटू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स आ गया 4x के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये 4 के बराबर, और माइनस टर्म्स x और प्लस टर्म्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टर्म्स 4m स्क्वायर एक्स के बराबर, और प्लस टर्म्स 4m स्क्वायर के बराबर, और माइनस टर्म्स x और प्लस टर्म्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x में क्वाड्रेटिक बना देते, यहाँ से आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स किस बराबर देंगे, तो यह आ गया इनके पास x कॉमन ले लेते हैं, तो 4m स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 और इनटू आ गया इनके पास x के बराबर, और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 4m स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया इनके पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 4m स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 इंटू एक्स के बराबर। अब आपके पास क्या बोला गया कि ये जो है टेंजेंट है, जब टेंजेंट है तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है 0 होनी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे डी इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं, इसको आपके पास थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आ गया अपने पास 4m स्क्वायर, ये तो बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है यार, और माइनस टेंस 4ac, चलो कैंसिल आउट तो हो जाएंगे। क्या गया अपने पास एम स्क्वायर और इंटू आ गया अपने किस बराबर 4m स्क्वायर और प्लस टेंस 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने 16m स्क्वायर, 16m की पावर 4 आ जाएंगे, प्लस टर्म्स 1 के बराबर, और प्लस टर्म्स बताओ तो किस बराबर जाएंगे, माइनस टर्म्स हो जाएंगे किस बराबर 8m स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। हम इधर हो जाते थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ी सी चीजें दिखने लगे। तो यहाँ से आ गया अपने पास 16m स्क्वायर के बराबर, m की पावर 4 के बराबर, और माइनस टर्म्स आ जाएंगे तो 8m की पावर 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये तो अपने से गया, तो यहाँ से आ गया अपने 16m स्क्वायर
माइनस टाइम 16m² इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 16m² इक्वल टू आ गया 1 के बराबर, यानी m इक्वल टू आ गया अपने पास +-1/4 के बराबर। अब रही बात अपने पास हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो प्लस आ गए, एक माइनस आ गए। अब अपने पास थोड़े बहुत आइडिया लगेगा कि ये जो स्लोप है अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कट कर रहा है, और यहाँ पे अपने के पास ये कौन से क्वाड्रेंट है, तो ये अपने के पास क्वाड्रेंट नहीं, यहाँ पे अपने पास ये पॉइंट ए पॉइंट से ये पास हो रहा है, तो इसका स्लोप ऑब्वियसली देखिए स्लोप ऐसा होता है तब निगेटिव होता है। स्लोप अपने पास ऐसा है, लाइन ऐसा है, तो अपने पास स्लोप क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली सी बात है निगेटिव होगा। तो एम का जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1/4 के बराबर। कोई इतराज, अभी ये क्या हो गया, एम का जो वैल्यू आ गया वो 1/4 के बराबर प्लस 1/4 के बराबर, नॉट -1/4 के बराबर। इसका अपने के पास काम है नहीं, तो स्लोप आ गया अपने पास 1/4 के बराबर। जैसे स्लोप 1/4 के बराबर आ गया, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 4y इक्वल टू आ गया अपने पास x+2 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, कौन सा, तो ये वाले टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। जब ये वाले टेंजेंट का इक्वेशन आ गया तो ये बी पॉइंट अपने पास निकाल सकते हैं क्या, बी पॉइंट हाँ निकाल लो। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। अबे तू इधर हो जा यार, ये हो क्या रहा है आजकल, वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1/4 इंटू x+2 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब अपने पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं ताकि हमारे पास बी पॉइंट आ जाए। तो चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व करेंगे, तो y इसके बराबर है, y इक्वल टू आ गया अपने पास 1/4 इंटू x+2 के बराबर। और किसको सॉल्व कर रहे हैं, तो y² इक्वल टू, बताओ, y² इक्वल टू x-2 के बराबर, x-2 के बराबर। जैसे इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू x+2 इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास x-2 के बराबर। हम क्या करें, इस दोनों को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अबे तू इधर हो जा, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये आ गया पिंक, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/16 और ये आ गया x² प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर x-2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया x² प्लस टाइम्स 4x और प्लस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 16x और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 32 के बराबर। सबको इधर ले आएंगे तो ये आ गया x² और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 12x के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 4 2 6 36 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास x और माइनस टाइम्स, तो ये आ गया 6 इन पूरे का होल स्क्वायर आ गया, देख लो, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ गया अपने पास 6 के बराबर। जैसे बेटा x इक्वल टू 6 आया तो y इक्वल टू बता सकते हो क्या, तो x इक्वल टू 6 इसमें पुट करेंगे तो 6 2 8, 6 2 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, y इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर आ गया। किसी को शायद कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे पास ये जो पॉइंट आया 6,2 के बराबर आया। किसके बराबर देख लो अपने पास 6, तो 6 + 2 8 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 6,2 के बराबर, ये पॉइंट आ गया अपने पास 6,2 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है। तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, तो ये वाला पॉइंट अपने पास निकाल सकते हैं क्या, हमें 2 बार सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। एक तो अपने पास ये वाला पॉइंट किसके बराबर है, ये वाला पॉइंट तो ऐसे निकल गया, ये वाला पॉइंट आ जाएंगे अपने पास 0, माइनस ये 2,0 के बराबर, 2,0 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इस पूरे ग्राफ को ना अपने पास 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो यहाँ से अलग अपने के पास एरिया निकालना पड़ेगा और एक अपने पास यहाँ से अलग एरिया निकालना पड़ेगा, ताकि ये वाला एरिया तो चलो इजी है। यहाँ से अपने के पास ये आजकल ना बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप हैंग हो रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये देख रहे हैं गया, जो भी पॉइंट हम लिखे थे वो सारे पॉइंट अपने पास यहाँ से भग गया। चलो अपने के पास ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब अपने के पास क्या करो, ये वाला पॉइंट अपने पास 0, जीरो नहीं, अपने पास 2,0 के बराबर है। किसके बराबर है, ये क्या नोटिंग क्यों हो रहा है यार, ये किसके बराबर है, तो 2,0 के बराबर। जब ये 2,0 के बराबर है और ये हमारे पास किसके बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया तो 6,2 के बराबर आ गया, ठीक है। चलो अपने पास इसको हम इधर ही अपने पास लिख लेते हैं, पीछे थोड़ा सा ज़्यादा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है आजकल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एरिया जो होगा, एरिया इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से लेकर के, बता दो, -2 से लेकर के एक तो अपने पास 2 तक, -2 से लेकर के 2 तक, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व अपने पास ये आ जाएंगे 1/4 और ये आ गया अपने पास x+2 के बराबर, प्लस टाइम्स एरिया इंटीग्रेशन 2 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, देख लो 2 से लेकर 6 तक। अपर कर्व हमारे पास ये है 1/4 x+2 के बराबर और माइनस टाइम्स लोअर कर्व, लोअर कर्व हमारे पास किस बराबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x-2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ x-2 के बराबर, और ये रहा अपने पास किस बराबर, तो dx के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। यहाँ से आ गया -2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये अपने पास ये भी लिख सकते हैं, चलो -2 से लेकर के यहाँ तक
और फिर अपने पास ये, तो -2 से लेकर के हम क्या करते हैं 6 तक ले लेते हैं और 1/4 और x+2 ये वाले एरिया हो जाएंगे और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 2 से लेकर के कहाँ तक 6 तक और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x-2 और dx के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 1/4 और ये आ गया x² और अपॉन 2 के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 2x के बराबर। यहाँ से -2 से लेकर के 6 तक और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x-2 के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लो x की पावर नहीं, x की पावर ये आ गया अपने पास 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से आ गया अपने पास x-2 इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर और डिवाइडेड बाई किस आ जाएंगे 3/2 के बराबर। लिमिट डाल दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये आ गया लोअर लिमिट 2 और ये रहा 6 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 36, तो 1/4 ये आ गया अपने पास 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा तो 18 बचेगा और प्लस टाइम्स 12 के बराबर। ये आ गया अपने पास अपर लिमिट डालने के बाद माइनस टाइम्स लोअर लिमिट, तो 4 को 2 से डिवाइड 2 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास इसके बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करो, 2 डालोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जैसे 6 डालोगे तो यहाँ से अपने पास 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाइड बाय आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। हाँ है ना, और माइनस टाइम्स लोअर लिमिट डालोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं आता है तो जाकर के अपनी भैंस तो यहाँ से आ गया अपने पास 12 और 18, तो 18 2 20 10 30, 30 में से अपने पास क्या माइनस करो 30 2 32 आ जाएंगे। ये देख लो अपने पास ये -2 आ गया, -2 ये +2 हो जाएंगे और माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 16 और अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लिए तो ये आ गया अपने पास 8 माइनस टाइम्स 16 और अपॉन 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास 24 और -16 और अपॉन 3 के बराबर। 24 में से 16 जाएगा तो अपने पास 8 6 14 8/3 के बराबर। अब देख लो 8/3 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 8/3 यहाँ पे अपने पास कौन से ऑप्शन में 8/3 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया से सवाल था, इतना भी टफ नहीं था, आसान सा था। अपने पास थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।